देवता भी स्वर्ग में चिंतन करते हैं, जो हर घड़ी शिव पार्वती का वंदन करते हैं। कथा सुने जो प्रदोष व्रत की, सो महादेव भी उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। समस्त शिव भक्तों पर भोलेनाथ की कृपा यूं ही बनी रहे। आज श्रावण मास का प्रदोष व्रत अंतिम प्रदोष व्रत है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है, प्रदोष व्रत करने से 100 गायों को दान में करने जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। बुध प्रदोष व्रत को करने से मनुष्य के मन में संतोष का भाव आता है, जिससे उसका जीवन सुखी बनता है। साधक की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा घर में दरिद्रता का नाश होता है। घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। बुध प्रदोष व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करें और आज यानी बुध प्रदोष व्रत के दिन आज इस कथा को सुने और किसी को सुनाएं। आज बुध प्रदोष काल का समय है शाम के 6:08 से रात के 9:16 तक। और आज इस शुभ मुहूर्त में भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रदोष व्रत कथा का पाठ भी करना है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। कथा के प्रारंभ में गजानन से क्षमा मांगते हुए उनकी प्रार्थना करते हुए श्री हरि भगवान से प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, जब बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने के लिए यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपनी जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस आया। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देख वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह किंकित विड़मुख हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हमारी रक्षा करे। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी है और बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया, और मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्धान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे। अतः बुध प्रदोष व्रत हर मनुष्य की कामना पूरी कर देता है। पूर्व समय की बात है, विक्रमपुर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम को भिक्षा मांगकर वापस लौट आती थी। एक दिन जब वह शाम को भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नजर नदी के किनारे एक नवयुवक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में दर्द से कर रहा है। ब्राह्मणी को यह देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते उस नवयुवक को घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था, जो कि विदंब का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहां उसकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो तुझे बालक मिला है वह विदर्भ देश का राजकुमार है। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उसके पिताजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे।
उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग को सिधार गई। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की है दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालक अपनी मां के साथ शिवजी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्या नजर आई। बालक ब्राह्मण तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया, तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विधर्म देश का राजकुमार है। गंधर्वराज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विधर्म देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः उन तीनों लोगों ने सभी कष्ट दूर कर हो गए। उनकी कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान भोलेनाथ इतने दयालु हैं, इतनी करुणामयी हैं कि वो अपने भक्त को, अगर भक्त उन्हें एक लोटा जल भी समर्पित कर दे तो उसी से प्रसन्न होकर समस्त प्रकार की उसकी बाधाएं दूर कर देते हैं और उसके जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धियां उत्पन्न कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको भगवान भोलेनाथ की प्रदोष व्रत कथा की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।